बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद शुदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने वालिद गिरामी के साथ तारीकी शब में खाना काबा के तवाफ़ में मसरूफ़ थे। इसी असना में हमने एक दिलसोज आवाज़ सुनी। कोई शख्स रब्बुल आलमीन के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था और दुआ के साथ ज़ारो के साथ रो रहा था। मेरे वालिद ने फरमाया, हुसैन, तुमने गुनाहगार के नाला को सुना जो बारगाहे अहदियत में फरियाद कर रहा है और इश्क निदामा से वज़ू कर रहा है। जाओ, उसे तलाश करके मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इस तारीक शब में लोगों को एक तरफ हटाता हुआ उस तक जा पहुंचा। वो शख्स रुकन और मकाम के दरमियान आहुजारी में मसरूफ़ था। मैं इसे अपने वालिद माजिद की खिदमत में ले आया। वो एक खूबसूरत नौजवान था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं अरबों में से एक शख्स हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पुरसोस नाले किस लिए हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मौला, आप मुझसे पूछकर क्या करेंगे? गुनाह के बोझ ने मेरी पुश्त को झुका दिया है। वालिद की नाफरमानी और उनकी बद्दुआ ने मेरी ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है और मेरी सलामती व तंदुरुस्ती मुझसे छीन ली गई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपना वाक़या बयान करो। उस जवान ने कहा, मेरा बाप बूढ़ा था जो मुझ पर बड़ा मेहरबान था, लेकिन मैं दिन रात बुरे और बेहुदा कामों में पड़ा रहता था। वो बेचारा मुझे जितनी नसीहत करता था, मैंने इसे कभी कबूल नहीं किया था, बल्कि बाज़ औक़ात मैं अपने वालिद को अज़ियत देता और उनको गालियाँ भी देता था। मुझे मालूम हुआ कि मेरे बाप के पास एक संदूक है, इसमें कुछ रकम मौजूद है। मैं वो रकम लेने के लिए संदूक के पास गया। मेरे वालिद ने मुझे रोका। मैंने ज़ोर से उनका बाजू पकड़कर उसे झटका दिया और धिक्का दिया। मेरा वालिद बूढ़ा शख्स था, बेचारा ज़मीन पर गिरा। दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से ना उठ सका। मैंने संदूक से रकम निकाली और बाहर चला गया। उस वक्त मेरे वालिद ने कहा, मैं खाना काबा जाकर तुम्हें बद्दुआ करूँगा। फिर मेरे वालिद ने चंद दिन रोज़े रखे और नमाज़ें पढ़ी। फिर सामान सफ़र इकट्ठा किया और ऊँट पर सवार होकर मक्का चला गया और खाना काबा पहुँचा। मैं इस वक्त मौजूद था। मेरे वालिद ने मेरे सामने गुलाफ काबा को पकड़ा और रो रो कर मुझे बद्दुआ दी। खुदा की कसम, मेरे वालिद की बद्दुआ अभी ख़त्म ना हुई थी कि मेरी तंदुरुस्ती ख़त्म हो गई। फिर इस जवान ने अपनी कमीज़ उठाकर हमें अपना जिस्म दिखाया। इसके बदन का एक हिस्सा लकड़ी की तरह खुश्क हो चुका था और हरकत के काबिल नहीं था। जवान ने कहा, मौला, इस वाक़े के बाद मैं सख्त पेशमान हुआ और कई दफ़ा अपने वालिद से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ ना किया और अपने घर वापस चले गए। 3 साल का अरसा इसी तरह से गुजर गया। मैं वालिद से मुसलसल माफ़ी मांगता था, लेकिन वो माफ़ करने पर वादा ना हुए। आखिर 3 बरस के तवील अरसे के बाद वो कुछ नर्म हुए। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो काबा बैतुल्लाह पहुंचकर मेरे लिए उसी जगह दुआ करें जहां उन्होंने बद्दुआ की थी। मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनकी दुआ की वजह से मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। मेरे वालिद ने मेरी दरख्वास्त कबूल की। मैं वालिद को ऊँट पर सवार करके मैं अपने ऊँट पर सवार हुआ। सफ़र करते हुए हम वादी अराक पहुँचे।
رات انتہائی تاریک تھی اور ہم محو سفر تھے۔ اچانک ایک پرندہ اڑا، اس کے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میرا والد اونٹ سے گرا۔ ان کا سر نیچے دو پتھروں سے جا ٹکرایا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ میں نے والد کو اسی جگہ دفن کیا اور خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے میرے گناہوں کی معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تعلیم دی تھی، میں تمہیں وہی دعا بتاؤں گا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس دعا کو جو بھی شخص پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کے درد، مرض، فکر و تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مولائے متقیان امام علی علیہ السلام نے اس دعا کی خصوصیات بیان فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان سے زیادہ دعا کی خوبیاں و خصوصیات سن کر خوش ہوا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، 10 ذی الحج کی شب اس دعا کو پڑھنا اور صبح میرے پاس آنا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کا لکھا ہوا نسخہ اس جوان کو دیا۔ 10 ذی الحج کی صبح وہ جوان ہمارے پاس آیا اور مکمل طور پر صحت یاب تھا۔ جوان کہنے لگا، خدا کی قسم اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے۔ پروردگار کی قسم میری دعا مستجاب ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا مجھے نیند آ گئی اور عالم خواب میں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خدا بزرگوار کو یاد کرو، تمہیں اچھائی ملے گی۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو صحت مند پایا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جو دعا اس جوان کو تعلیم فرمائی وہ دعائے مشلول ہے۔